नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी कि हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। हम सीधे अपने स्क्रीन पे आते हैं आपका समय न जाया करते हुए और समझते हैं कि आखिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर यानी जिससे किसी में भाग जाता है। जैसे अगर हम ये पूछें कि भाई एक का फैक्टर क्या होगा, यानी एक में किससे किससे भाग लगेगा, तो भाई एक से लगेगा। अगर दो में पूछते कि किससे किससे भाग लगेगा, तो दो में एक से भी भाग लग जाएगा और दो से भी भाग लग जाएगा। तीन में पूछेंगे तो किससे किससे लगेगा, एक से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा। चार में किससे किससे भाग लग सकता है, पूरा पूरी भाग लगने की हम बात कर रहे हैं, तो एक से भी लग सकता है, दो दूनी के चार और चार कम चार, बस। उसके बाद फिर पाँच से अगर पूछेंगे तो पाँच में अगर पूछेंगे तो एक से भी भाग लग सकता है और पाँच से भी लग सकता है। इसी प्रकार छः में अगर देखेंगे हम लोग तो एक से भी भाग लग सकता है पूरा पूरी, दो से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तीन से भी छः में लग जाएगा पूरा पूरी और छः से लगेगा। 11 में सिर्फ दो संख्या एक और 11 से ही भाग लग सकता है। इसी तरह से जब आप 12 में देखिएगा तो 12 में आपको एक से भाग लग सकता है, दो छक 12, तीन चौके 12, चार तिये के 12, छः दूना के 12 और 12 कम 12। इस तरह से इधर जो फैक्टर्स हैं, इधर एक दो तीन चार करके इधर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं उधर इस साइड हम लिखे हुए हैं। अब अगर यहाँ पूछेंगे कि कितना फैक्टर, एक का कितना फैक्टर हुआ, तो हमारा फैक्टर हुआ एक, सिर्फ एक ही हुआ। यहाँ पर कितना फैक्टर हुआ, एक दो। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी फैक्टर्स की संख्या हो गई दो। यहाँ पर कितना फैक्टर है, तो एक दो, सिर्फ एक और तीन है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी उनका संख्या कितना हुआ, तो एक दो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दो। देखिए इसमें हम लोग ध्यान दिए दो फैक्टर, इसमें ध्यान दिए दो फैक्टर। उसके बाद इसमें आइएगा चार वाला में, तो एक दो चार यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी फैक्टर्स की संख्या कितनी हुई, तो एक दो तीन, तीन फैक्टर हुआ। उसके बाद इसमें आएंगे तो एक दो, दो फैक्टर हुआ। उसके बाद इसमें आएंगे तो एक दो तीन चार, चार फैक्टर हुआ। इसमें आइएगा 11 वाला में, तो एक और 11 यानी एक और दो, सिर्फ दो ही फैक्टर है इसका। और इसमें आइएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः फैक्टर हुआ टोटल इसमें 12 वाला में। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में, तो इसका वाला में मेरे टोटल दो फैक्टर था, इसमें दो फैक्टर है। उसके बाद एक और पाँच, इसमें दो फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद एक और 11, यहाँ पर मेरा दो फैक्टर है। एक अकेला है, बाकी में दो फैक्टर है, और उसके बाद कुछ में दो से अधिक यानी तीन फैक्टर है, इसमें चार फैक्टर है, इसमें छः फैक्टर है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें दो फैक्टर होता है, यानी कि ए वाला यानी कि दो, उसके बाद ए वाला यानी कि तीन, उसके बाद ए वाला यानी कि पाँच, इसके बाद ए वाला यानी 11। आप देखिएगा कि 2, 3, 5 और 11 ऐसा नंबर है जिसके जिसमें भाग देने वाला संख्या ढूंढेंगे तो एक और खुद अपने से सिर्फ उसी से भाग जा रहा है। तो ऐसा नंबर जिसमें एक से और उसके अलावा एक और अपने से भाग जाए यानी सिर्फ दो ही फैक्टर हो, तो उस स्थिति में ये सब क्या कहलाता है, हमको प्राइम नंबर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो कुछ ऐसा भी नंबर है जैसे एक दो चार, इसमें कितना फैक्टर था, तीन था, इसमें चार था, इसमें छः था। तो आप गौर कीजिएगा तो आपका यहाँ जो है ये जो चार है, ये वाला जो है चार हो गया, उसके बाद छः हो गया, फिर 12 हो गया। तो 4, 6 और 12 इसमें आप नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिएगा तो वहाँ पर अधिक संख्या में दो से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो इस स्थिति में ये 4, 6 और 12 जो है यह आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कौन कौन, 4, 6 और 12, ये कंपोजिट नंबर आपका हो गया। अब बच गया अकेला एक, तो एक जो है उसको न कंपोजिट कहते हैं न प्राइम नंबर कहते हैं, न कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर है। इस तरह से आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका दो फैक्टर हो, जिसमें कि एगो एक रहता है, एगो सेल्फ अपने से भाग जाता है, तो दो सिर्फ दो फैक्टर इसमें होगा तो आपको प्राइम नंबर कहलाएगा। और दो से अधिक फैक्टर रहेगा तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और एक ऐसा नंबर है जो हमेशा आपको सिर्फ अकेला भाग जाता है तो वह न तो प्राइम है न कंपोजिट है। ध्यान रखना है प्राइम नंबर में दो फैक्टर होना ही चाहिए। तो एक जो है वह न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसको कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि कौन प्राइम नंबर होता है, कौन कंपोजिट नंबर। जैसे आपसे कोई नंबर हम आपको देकर पूछते हैं, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपको हम दे दिए
50 दे दिए और पूछेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो कुछ नहीं, इसका फैक्टर आप देखिए, फैक्टर क्या क्या से भाग सकता है। 1 से भाग जाएगा, 2 से भी भाग जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से जाएगा, ऐसे करेगा। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ, 1 2 3 4 और आगे जितना से चला जाए, यानी 2 से ज़्यादा संख्या में फैक्टर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर आपसे 37 के बारे में पूछ दें, तब 37 में जब आप देखिएगा सोच समझ करके, तो आपको पता चलेगा इसमें 1 से भाग जाएगा, 1 से तो सब में जाता ही है भाग, तो 1 से जाएगा और उसके अलावा 37 को खुद 37 से ही भाग जाएगा। तो इस स्थिति में इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 1 2, सिर्फ 2 ही नंबर यानी 1 और 37 से ही ये भाग जाएगा, इसलिए आपका 37 जो है 37 कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से अगर आपको हम पूछ दें 19, बताइए 19 प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा, तो हम लोग सीधे इसको देखेंगे फैक्टर क्या क्या होता है। 1 से भाग जाएगा, बाकी 19 में किसी दूसरा नंबर से नहीं भाग जाएगा, सिर्फ एक और 19 से जाएगा, यानी 1 2, यानी 2 इसका फैक्टर हुआ। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 19 को क्या कहेंगे, हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए पूछ दिए 15 के बारे में, 15 का निकालिए आप सबसे पहले फैक्टर, तो फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 8 9 10 से नहीं जाएगा, सीधे आपको 15 से जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया आपका, यानी 2 से ज़्यादा संख्या में आ गया, यानी ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमको लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को आपको जांच करना है कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, आप उसको क्या कीजिए कि उसका फैक्टर निकालिए। अगर फैक्टर की संख्या 2 से ज़्यादा, 2 हो गई, सिर्फ 2 ही है, यानी अपने से भाग जा रहा है और उसके अलावा 1 से तो सब में जाएगा, सिर्फ यही 2 से जाएगा, तो समझिए कि वो क्या हो गया, आपको प्राइम नंबर हो गया। और अगर 2 से अधिक संख्या हो जाए उसका फैक्टर्स का, तो उस स्थिति में वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और एक जो है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है और अकेला है, जबकि प्राइम नंबर का फैक्टर होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आज के बाद आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बिल्कुल ही आसानी से आपको याद रहेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे छोटे छोटे वीडियो को देखिए। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो हम निश्चित रूप से आपको मैथ में इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।